हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। तो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा कंपनी वाइज जो फ्री का सीरीज चल रहा है, ठीक है, हमारे चैनल पे, जिसमें हम कंपनी वाइज प्रिपरेशन करा रहे हैं। चाहे वो रिटर्न हो चाहे इंटरव्यू। तो अभी रिटर्न की क्लासेस चल रही हैं। तो आज हम कराएंगे एंग्लो ईस्टर्न का रिटर्न पार्ट। जो भी इनका पीवाईक्यू होता है आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसा पीवाईक्यू ये लोग पूछते हैं अपने रिटर्न एग्जाम में। ठीक है। तो चलिए यार, शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ठीक है। वहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, देन आफ्टर जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, देन उस पर क्लिक करना, आप होम पेज पे जाना। स्क्रॉल करोगे नीचे तो तुमको वहां पे मिलेगा एक फ्री कंपनी वाइज प्रिपरेशन का वो बैच मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। उस फ्री बैच को इनरोल करना। देन आफ्टर माई बैच सेक्शन में जाना, वहां पे आप एक्सेस कर पाओगे। देन नोट सेक्शन में आपको इसका और जो बाकी कंपनीज का जिसका मैंने कराया हुआ है उनका पीवाईक्यू मिल जाएगा। एंड बाकी वीडियो लेक्चर के लिए वीडियो लेक्चर पे चले जाना, ठीक है। तो यार, कैसे डाउनलोड करना है एप्लीकेशन को मैं बता देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है गूगल ड्राइव करके, ठीक है। गूगल ड्राइव का लिंक है आपके लिए, उसको आप कॉपी करना वहां से और आप क्रोम पे पेस्ट करना, ठीक है। क्रोम पे पेस्ट करके आप सर्च कर देना। फिर आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा। ऐसा खुल के आएगा, इस पे क्लिक करोगे आप तो आपको डाउनलोड करने को पूछेगा, तो डाउनलोड करना आप। देन आफ्टर आप करोगे डाउनलोड एनीवे, एंड आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देन आप जब डाउनलोड हो जाए तो आप उसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो चलो यार, बिना टाइम गवाए हम रिटर्न पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्यू ऑफ 70 पर्सन एट अ फी काउंटर, मैक पोजिशन फ्रॉम द विंडो इज 54, हाउ मेनी पीपल आर बिहाइंड हिम। बोल रहा है कि ये मान के चलो फी काउंटर है, ठीक है। ये मान के चलो फी काउंटर है। तो एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, क्यू है, ठीक है। एक, दो, तीन, ऐसे करते करते 70 लोग हैं, ठीक है। ये पहला पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करके यहाँ पे 70 पीपल जो है यहाँ पे उस क्यू में खड़े हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि मैक का जो पोजीशन है 54th, यानी मैक का पोजीशन यहीं कहीं होगा, 54th पोजीशन, ठीक है। तो उसका पोजीशन 54th है। तो उसका पोजीशन 54th है, तो अब पूछ रहा है कि बताओ कि उसके पीछे कितने लोग हैं, ठीक है, उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं। तो चलो यार, मैं एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ कि अगर आपको वहां पे भूल जाओ आप फॉर्मूला वगैरह कि कैसे इसको करना होता है, तो मैं बता देता हूँ कैसे इसको निकालना होता है। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलो 5 लोग खड़े हैं लाइन में, ठीक है। ये 5 लोग हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो थर्ड जो पोजीशन पे जो बंदा है उसका दिया हुआ है पोजीशन, यानी थर्ड पोजीशन का जो बंदा है उसका पोजीशन दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इनके पीछे कितने बंदे हैं, ठीक है। इसके पीछे कितने बंदे होंगे, यहाँ पे देखो। 3 लोग यहाँ है तो कितने लोग पीछे होंगे? 2 लोग। तो देख लो यहाँ पे टोटल माइनस जो पोजीशन दिया हुआ है किसी पर्सन का, वो ले लो। जैसे यहाँ पे 3 था, तो जो उसके पीछे वाले बंदे हैं उनका नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 लोग थे, 5 - 3 आ जाएगा तुम्हारा 2। तो ऐसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 70 टोटल लोग हैं, वहां पे 54 माइनस करेंगे तो देन 16 आ जाएगा, जो कि हमारा 54th पोजीशन के पीछे जितने लोग हैं वो लोग 16 है, ठीक है। तो मैक के पोजीशन के पीछे कितने लोग हैं? 16। समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि इनिशियली मूविंग एट 32, स्लो डाउन है, ठीक है। देखो, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 32 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस दिया हुआ है 60 मीटर। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द कार स्पीड आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है यार। तो यहाँ पे थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जो होता है v² = u² +2as। यहाँ पे u की जगह क्या हो जाएगा? 32। यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस है। तो 2 × 2 × s कितना दिया हुआ है? 60, ठीक है। ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 240। 32 का स्क्वायर निकाल लोगे, देन आफ्टर इन टोटल का रूट करोगे तो ये यहाँ पे से आपका v आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे v² था तो यहाँ पे भी हुआ, यानी इधर स्क्वायर रूट आ गया। तो ये सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं यार। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है काफी बच्चों के लिए, कि बोल रहा है कि एन एरोप्लेन डिपार्ट फ्रॉम कंट्री ए
on 21st August at 0600 hour local time. After 3 hours of flight, it lands in country B. ठीक है, on 21st August at 0600 hours. ठीक है, तो अगर किसी को पता नहीं होगा ना इसके बारे में, तो वो सोचेगा अरे ये कैसे हुआ कि मतलब 21 अगस्त 0600 आवर्स को मतलब फ्लाइट हुआ है, डिपार्ट हुआ, और वो पहुंच भी गया किसी कंट्री में 21 अगस्त एट 060 आवर्स। ठीक है, तो वो सोचेगा कि अरे यार ये तो गलत क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, मगर यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे क्या लिखा है, लोकल टाइम। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। ये देखो ये सब चीज क्यों हो रहा है, मैं बता देता हूँ। अर्थ जो हमारा होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़े होगे, ठीक है, तो ऐसे जो मतलब सीधे सीधे जो होते हैं, सीधी सीधी जो लाइंस होती हैं जो डिवाइड करती हैं, उनको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ऐसे। और बाकी जो ऐसे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रहते हैं उसको कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो एक होता है ग्रीनविच मेरिडियन करके। ठीक है, ये होता है इस लैटिट्यूड का जो डिग्री होता है वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, लैटिट्यूड्स का डिग्री होता है 0 डिग्री, एंड इधर होता है तुम्हारा प्लस, इधर प्लस डिग्री होता है, इधर माइनस डिग्री होता है। ठीक है, जैसे इधर घूम के आओगे, इधर इधर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो यार देखो, अगर तुम जो है ना, अगर तुम ये इस साइड कौन सा डायरेक्शन होता है, इस साइड होता है तुम्हारा ईस्ट वर्ड, और इस साइड होता है तुम्हारा वेस्ट वर्ड। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड है ना, ये मान के चलो ये 30 डिग्री है, मान के चलो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है। राइट में इसके पड़ रहा है ना, ये 0 डिग्री के राइट में, तो ये 30 डिग्री पे है। तो इस जो लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड लाइन है। ठीक है, ये इस लॉन्गिट्यूड के लाइन पे जितनी भी कंट्रीज पड़ेंगी, जितना भी प्लेस पड़ेंगे, उनका जो टाइम होगा, लोकल टाइम, वो सेम होगा। ठीक है, वो टाइम सेम होगा। एंड बाकी अगर मैं बात करूं 30 डिग्री के और इधर जाओगे तुम, तो हर एक डिग्री पे, ठीक है, हर एक डिग्री बढ़ने पे तुम्हारा 4 मिनट का जो है गैप होगा। यानी मैं बता देता हूँ क्यों गैप होगा। यानी कि मान के चलो, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 30 डिग्री पे, यहाँ पे 30 डिग्री था। ठीक है, तो ये 0 डिग्री पे, तो अगर 0 डिग्री पे 12 बज रहे होंगे, ठीक है, अगर 0 डिग्री पे 12 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे पता है कितना बजेगा, यहाँ पे तुम्हारा बजेगा, मिनट, यहाँ पे तुम्हारा 30 डिग्री है, तो एक काम करो, 30 डिग्री है तो 3 इंटू 4 करो, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यानी 120 मिनट, 120 मिनट यानी 2 आवर। ठीक है, 2 आवर्स का गैप आया समझ में। तो 2 आवर गैप यानी कि मान के चलो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, यहाँ पे बज रहा होगा 2। ठीक है, यहाँ बज रहा होगा 2। और अगर अगर मैं बात करूं इसके लेफ्ट में, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं लेफ्ट में, तो यहाँ पे अगर ये भी 30 डिग्री लेफ्ट है, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा पता है, इधर तो कम होता है टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे बज रहा होगा 11, सॉरी नॉट 11, यहाँ पे बज रहा होगा 10। ठीक है, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देख लो, अगर मान के चलो कोई एरोप्लेन जो है डिपार्ट करता है, ठीक है, अगर कोई एरोप्लेन जो है डिपार्ट करता है 21 अगस्त इतना टाइम पे, और वो 21 अगस्त 0600 आवर्स को वो लैंड भी करता है, तो वो किस ओर मतलब किस ओर गया होगा, किस डायरेक्शन में, एक बात बताओ, इधर इधर गया होगा ना, वेस्टवर्ड गया होगा, क्योंकि इधर जो होता है वो टाइम पीछे चलता है, इधर इधर जो होता है वो टाइम आगे चलता है। ठीक है, तो आप वेस्टवर्ड जाओगे तो टाइम पीछे रहता है, और ईस्टवर्ड जाओगे तो टाइम आगे रहता है। समझ में आया, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ये वेस्टवर्ड। समझ में आया होगा यार। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लेना यही जो मैंने समझाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं यार, देखो क्या है तुम्हारा पेट्रोलियम। ठीक है, क्या बना है पेट्रोलियम का, UMP, ये देखो ये पी गलत है, ये एक ही पी होगा। ठीक है, EOL
ETR। तो एक बात बताओ, ऐसे तुम अगर करोगे ना तो कोई मतलब तुमको दिखेगा नहीं कोई मतलब सिमिलैरिटी कुछ हो रहा है ऐसे, टी का पी बन रहा है, आर का ई बन रहा है, तो कोई तुमको कॉमन चीज नहीं मिलेगी। उन्होंने क्या किया है, बस जो है जो वर्ड्स हैं उनको रीअरेंज कर दिया है। बता देता हूँ। जैसे ये पी है, ठीक है, तो पी यहाँ पे आ गया है। जैसे तुम्हारा टी आर है, तो टी आर यहाँ पे आ गया है। ठीक है। जैसे तुम्हारा ओ एल है, तो ओ एल यहाँ पे आ गया है। ठीक है। जैसे अम है, तो अम यहाँ पे आ गया है। और ई जो है यहाँ पे आ गया है। तो चलो हम इसको एक नंबर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो गया है, 5, 1, 3। ई कितना है, 4। और टी आर कितना है, 2। तो इसी सिमिलरली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। CONTAINER। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही बना लेंगे, NTAIER और ए एन। ठीक है। इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम यहाँ पे ये जो नीचे वाला नंबरिंग वो भी लिख लेते हैं, 5, 1, 3, 4, 2। तो 5 यहाँ पे क्या है, ER है। ठीक है। 1 क्या है, यहाँ पे CO है। 3 का यहाँ पे AI है। 4 क्या है, यहाँ पे N। और 2 क्या है, NT। ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल जो निकल के आएगा इसका कोड, ये निकल के आएगा, जो कि आई गेस ये है। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। तो समझ में आया होगा यार, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ हाई बिल्डिंग फॉलिंग फॉर 3 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस इट हैज फॉलन फ्रॉम वेयर इट हैज बीन रिलीज। ठीक है। तो एक हाई बिल्डिंग है, ठीक है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जिसके यहाँ से एक बच्चा जो है, यहाँ से एक बॉल जो है ड्रॉप कर रहा है। ऐसे बस छोड़ रहा है, हाथ से ऐसे छोड़ दिया। ठीक है। तो ये 3 सेकंड के लिए नीचे गिरा है। यहाँ तक अभी तक पूरा ग्राउंड नहीं पे आया है, ग्राउंड पे नहीं आया है। 3 सेकंड के लिए नीचे गिरा। तो वही पूछ रहा है कितना कितना डिस्टेंस जो है ऊपर से ये गिरा है, फ्रॉम वेयर इट रिलीज। ठीक है। तो यार देखो ये फ्री फॉल हो रहा है, और नीचे की तरफ ही जी लगता है। ठीक है। अगर अगर कोई मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब तुम्हारे ग्रेविटी के, तो हम प्लस ले लेते हैं उसका फॉर्मूला। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको एस निकालना है। एस निकालना है हमको, क्या दिया है, टाइम दिया है। ठीक है, यूटी। तो हम क्या करेंगे, यूटी प्लस लेंगे हाफ GT स्क्वायर। प्लस क्यों लिए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, जी भी सेम डायरेक्शन में और मोशन भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हमने प्लस लिया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो माइनस हाफ GT स्क्वायर लेते। एक बात बताओ, रेस्ट से छोड़ा गया है, यानी U0, यानी ये पूरा जीरो। अब यहाँ पे हाफ जी की वैल्यू क्या दी है, 10। T स्क्वायर यानी 9। यहाँ पे 5 हो जाएगा। 45 मीटर जो है वो नीचे आया होगा। ठीक है, तो 45 मीटर विल बी द राइट आंसर, इजी। अब देखो यार, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लिखा है कि ट्रेवलर ड्राइव हाफ डिस्टेंस, यानी मान के चलो यहाँ से शुरू किया, एक्स डिस्टेंस गया है यहाँ पे। ठीक है। फिर एक्स डिस्टेंस और गया है। ठीक है। A to B गया पहले, फिर A to B गया। फिर यहाँ पे मान के चलो हम लोग इसको C ले लेते हैं। ठीक है। ये इतना डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर पर आवर से किया है इसने कवर। और फिर यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है सेकंड हाफ, उसने 60 किलोमीटर पर आवर से किया है। ठीक है। तो व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम निकालें A to B के लिए, तो टाइम क्या होगा, एक बात बताओ। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, T1 के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, ये x है, अपॉन में 40। ठीक है। अगर मैं बात करूं T2 की, तो वही T2 सेम आ जाएगा, x अपॉन में 60।
तो चलो ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड में पुट करोगे तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स एक्स टू एक्स। टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 40 प्लस एक्स अपॉन 60। ठीक है। तो यार एक बात बताओ, ये हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 120 का, एक्स कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन में जो भी है 2x, एक्स एक्स कैंसल, और ये ऊपर चला जाएगा 240, यहाँ पे 5। ठीक है। तो ये आएगा 48 आंसर। ठीक है। तो समझ में आया होगा यार, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज। ठीक है। तो 1 4 9 16 दिया, अभी क्लिक किया होगा तुमको कि ये बस कुछ नहीं किया है तुम्हारा, नेचुरल नंबर का जो भी है सीरियल वाइज तुम्हारा स्क्वायर है। तो अगला 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करो क्या आएगा, 25, 25 विल बी द राइट आंसर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी डी जी। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि विच विच शुड कम नेक्स्ट एट द एंड ऑफ द रो। ठीक है, लेटर। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ए भी लिया है, फिर यहाँ पे सी छोड़ दिया है, यानी यहाँ पे +1 किया है, फिर यहाँ पे ई एफ यानी यहाँ +2 किया है। ठीक है, ई एफ छोड़ दिया है, तो यहाँ पे +3 होना चाहिए, यानी +3 छूटना चाहिए। तो CH I J ये छूट जाएंगे, और कौन सा आएगा, के। ठीक है, के होगा तुम्हारा राइट आंसर। समझ में आया। यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे कुछ गैप नहीं था, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी छोड़ दिया था। ठीक है, तो 1 का गैप पड़ा। फिर यहाँ पे ई एफ छोड़ा, यानी यहाँ पे 2 का गैप पड़ा, तो हमको 3 का गैप निकालना पड़ेगा। फिर एच आई जे निकाले हम, फिर आगे आगे आके के विल बी द राइट आंसर। ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दिया हुआ है 1/12, 1/6, 1/3, 2/3। तो आगे वाला पूछ रहा है क्या होगा। एक बात देखो, ये जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है खाली। देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो ये आया। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो ये आया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 आएगा, जो कि यही होगा राइट आंसर, जो यहाँ पे बी दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया होगा यार। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल फंक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। ठीक है। तो एक बात बताओ यार, वैक्यूम में कौन सी चीजें नहीं होंगी। एक बात बताओ, कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, कंडक्शन के लिए पार्टिकल जो है ना वो कांटेक्ट में होने चाहिए, तभी जाके आपका कंडक्शन होगा। ठीक है। तो वैक्यूम मान के चलो, वैक्यूम है, यहाँ पे 2 पार्टिकल है, यहाँ पे वैक्यूम है बीच में। तो क्या हीट ट्रांसफर होगा, कंडक्शन होगा, नहीं होगा। यानी कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसमें नहीं होगा, यहाँ पे कैन नॉट पूछा है तो ये होगा। ठीक है। तो बाकी कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में क्या चाहिए होता है, हमको एयर मीडियम चाहिए होता है। एयर हो गया या फिर वाटर हो गया, वो उसमें पानी जो है, पानी, जैसे पानी वो होता है ना, बॉयल करते हो तो वहां पे क्या होता है, कन्वेक्शन ही होता है। ठीक है। पानी, पानी के थ्रू वो हीट जो है फ्लो करके एयर की तरफ जाता है, एयर में गैस बनता है। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन हो गया। तो इसके लिए भी क्या चाहिए हमको, एटमॉस्फेयर चाहिए, एयर चाहिए। ठीक है, कुछ भी मीडियम चाहिए इसके लिए भी, तो ये भी हो सकता है। बाकी रेडिएशन के लिए नहीं चाहिए यार, रेडिएशन के लिए एक बात बताओ, जो सन की रेज होती हैं, ठीक है, सन की रेज होती है, वो क्या होती है, वो उनके बीच में, जैसे यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, तो उसके बीच में क्या पड़ता है, ये जो सारा वैकेंट जो मतलब यूनिवर्स में जो वैकेंट स्पेस है, वो तो वैक्यूम ही है ना। ठीक है, वहां पे एयर तो भरा नहीं हुआ है, तो वो फिर भी जो रेडिएशन है वो ट्रांसफर हो रही है, अब तक गर्मी हम तक पहुंचती है। क्यों पहुंचती है, क्योंकि वहां पे रेडिएशन हो रहा है, तो रेडिएशन के थ्रू जो हीट एनर्जी है वो हमारी तरफ पहुंच रही है। तो ये तो वैक्यूम में होता है, यानी ये आंसर नहीं होगा। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल फंक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन, जो भी आपका वैक्यूम है, तो ये दोनों हो जाएंगे, जैसे कि बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं यार, कि लिखा है कि क्विक टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू स्लाइड चेंजेस, सिग्नल और इन्फ्लुएंसेस, इसका हो जाएगा क्या, हो जाएगा सेंसिटिव। ठीक है। तो यार ये कम्युनिकेशन जो चैप्टर होता है ना फिजिक्स में, कम्युनिकेशन हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है, ये दोनों चैप्टर जो है अच्छे से कर लेना। इसमें ना पता है,
ये फ्लीट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड। ठीक है। और इसमें तो पूछे ही जा रहे हैं, बाकी ग्रेट ईस्टर्न में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये कर लेना तुम। ठीक है। बाकी यार अगर तुमको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो तुम एक काम कर सकते हो। तो यार अगर तुमको जो है डेप्थ में प्रिपरेशन करनी है IMU CET की या फिर स्पॉन्सरशिप की, ठीक है, तो तुम हमारे बैचेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा रीस्टार्ट बैच है जो चलने वाला है। ये तुम्हारा कंपनी वाइज इसमें प्रिपरेशन हो ही रहा होगा, IMU CET का भी साथ साथ में हो रहा होगा प्रिपरेशन। अभी हम लोग 10-15 ही क्वेश्चन करा पा रहे हैं ना इसमें, यूट्यूब पे। वहां पे तुमको 200 300 400 क्वेश्चंस मिलेंगे PYQ, तो समझ सकते हो कि कितना अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे तुम। और अगर तुमने उतने क्वेश्चन लगा लिए ना जितना हम देंगे PYQ के, तो तुम्हारा जो है रिटर्न क्लियर ही हो जाएगा। कहीं से भी बाहर से पढ़ना नहीं पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो आता है वही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। एंड बाकी तुम्हारी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, कंपनी वाइज प्रिपरेशन, कंपनी PYQ, मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यू है, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस है, तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस है, A to Z मेंटोरशिप है तुम्हारा। कोई भी फॉर्म आता है तो तुम्हारे तक हम पहुंचा देंगे। मतलब कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है, फॉर्म मिस कर जाते हैं या फिर उनको पता नहीं होता कौन सी कंपनी का कब फॉर्म आया। ठीक है, तो ये सब हम प्रोवाइड करेंगे, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है अगर बैच ज्वाइन करते हो तो। ठीक है। तो गाइज अगर प्रिपरेशन करना होगा हमारे बैचेस से तो तुम जो है नीचे व्हाट्सएप जो नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज करो कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच। वो तुमको वो बैच ज्वाइन करा देंगे। ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।